शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। भगवान श्री कृष्ण ने रास करने से पहले पहले क्या किया? सबसे पहले जहर पिया, जहर पान किया। द्वितीय अग्निपान किया। दावानल अग्नि जब चारों तरफ ब्रज में लग गई तो भगवान अग्निपान किए, अग्नि का पान किया। प्लस जब कालीदह में गेंद गिर गई तो भगवान जल में भीतर चले गए, पाताल में भीतर गए, ये भी किया। फिर गगन में वो एक राक्षस आया, वो भगवान को ऊपर लेके उड़ गया तो भगवान आकाश में भी गए। और ये भगवान ने बहुत छोटे काल में ही लीला कर ली सारी। मैन हम और किसी बात को, हम जल की बात नहीं करेंगे, हम अग्नि की बात नहीं करेंगे, हम आकाश की बात, प्रत्यक्ष बात करेंगे। भगवान 6 दिन के थे, उस दिन भगवान ने जहर पी लिया। और ऐसा वैसा जहर नहीं था, कालकूट विष था। अगर रास करने में इतना ही इंटरेस्ट है तो पहले कालकूट विष पी लो, उससे बच जाओ तो फिर रास कर लेना। कर लो। इज इट पॉसिबल? नकली जहर भी जो आजकल मिलता है मार्केट में, बड़ी संख्या में पी लोगे ना तो गोविंदाय नमो नमः, रास छोड़ राम भी कहने लायक नहीं बचेगा। वो भगवान है, वो भगवत सत्ता है, उसे पहचानना इट्स नॉट सिंपल थिंग। और रास भी किया कब? रास भी किया किस उम्र में भगवान ने? महाराज किस उम्र में किया मालूम है कि नहीं? बताइए। नहीं बता देते। जिस समय भगवान ने महाराज किया उस समय 6.5-7 साल वर्ष की उम्र थी ठाकुर जी। 6.5-7 साल। ये जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं या माताएं बैठी हैं, तुम 20 साल की हो, 18 साल की हो, क्या 6-6.5-7 साल के बच्चे को देख के हमारे मन में वो फीलिंग आएंगी जो 20 साल के या अपने बराबर के बच्चे को देख के, या फीलिंग जो आती है, या संसारिक फीलिंग आ सकती है 6 साल के बच्चे को देख के? जवाब दीजिए, क्यों नहीं आएंगी? अरे वो बच्चा है भी, बेटे की तरफ फीलिंग आएगी, छोटे भाई की तरफ फीलिंग आएगी। और भगवान ने जिनके साथ रास किया वो भगवान से उम्र में बहुत बड़ी बड़ी थी। कोई 12 साल की थी, कोई 14 साल की थी, कोई 16 साल की थी, कोई 20 साल की थी, कोई ब्याही ठ्याई थी, शादीशुदा थी उनमें। तो वो रास कैसा है, इस रास को समझने, आप और हम यहां पर बैठे हुए कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कृष्ण की उंगली पकड़ने के बाद, कृष्ण की उंगली पकड़कर मुझे भी एक बार मौका मिले और मैं भी उनके साथ नृत्य करूं, मैं भी उन्हें अपना कह सकूं, मैं भी उन्हें अपना कर उनके चरणों में झूम सकूं। ताली मत बजाओ, कौन कौन चाहता है वो बताओ। जो चाहते हैं वो हाथ ऊपर करें, ऊंचा करें। अब देखो यहाँ बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं और छोटे छोटे बच्चे भी, सब हाथ उठा रहे हैं। सब क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि भगवान छोटों के लिए छोटा हो जाता है, बड़ों के लिए बड़ा हो जाता है, बूढ़ों के लिए बूढ़ों जैसा व्यवहार करता है। क्योंकि परमात्मा हर तरीके का है, जो मेरी भावना है वो उस तरीके का परमात्मा है। अब अगर सपोज तुमने सोचा
और कृष्ण आ गए और तुम्हें उंगली पकड़ के उनके साथ नृत्य करने का मौका मिला, तो ईमानदारी से बताओ क्या संसारिक भावना उनमें जगा पाओगे तुम? बता तो दो, जगा पाओगे? उनके दर्शन करने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, उनको निहारने से ही फुर्सत, फीलिंग तो सब खत्म हो जाएंगे उन्हें देखने के बाद, सारी फीलिंग संपूर्ण। तो तुम तो भोगी लोग हो, पाप से हमारा जन्म हुआ है, कोई भजन तपस्या भी ऐसी नहीं है, कोई दान पुण्य भी ऐसा कोई खास नहीं है। जब हमारे जैसे पापी लोगों को भी भगवान मिल जाए तो काम जागृत नहीं होगा, तो वो ब्रज की योगिनी, ब्रज की जोगन, वो कृष्ण की दीवानी, ब्रज की गोपियों के हृदय में क्या काम प्रवेश कर सकता है? साधारण नहीं है। बड़ी बड़ी योगनिष्ठ गोपियां हैं, पूर्व जन्म में बड़ी बड़ी तपस्या करके आई हैं। कृष्ण का सानिध्य, कृष्ण का सामीप्य क्या ऐसे मिल जाएगा? आपको तो आज तक नहीं मिला, हमें तो आज तक नहीं मिला उनका सामीप्य। कैंची की तरह जुबान चलाते फ फ फ फ बस, भगवान का सानिध्य तो मिला नहीं। जिन्हें सानिध्य मिला वो कितनी खुशनसीब रही होंगी, उनके कर्म कितने श्रेष्ठ रहे होंगे, वो कितनी श्रेष्ठ गोपियां रही होंगी। हमें तो थोड़ी छोटी बातों पे घरवाली छोड़ के भाग जाए, घरवाला भाग जाए, वो तो भगवान है। एक दिन में कितनी डांट पड़ती है इसी दुनिया से, भगवान की छोड़ो। रास किसे कहते हैं? नौजवानों से मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, पहले कृष्ण को समझो, कृष्ण की लीलाओं को समझो, तब जाके अपनी जुबान खोलने की कोशिश करो। क्योंकि बिना किसी को जाने किसी पे आरोप लगा देना या संदेह करना, ये महापाप होता है मेरे भाई बहन, महापाप होता है। जोर से बोलना पड़ेगा जरा, और जोर से। भगवान ने जब महारास किया, रास पंचाध्याय जब प्रारंभ हो रही है, तो सुखदेव महामुनि एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, सावधानी पूर्वक सुनना। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भगवान अपि, हे परीक्षित, ये मत सोचना ये साधारण किसी जीव की कथा है, ये किसी जीव की नहीं, ये भगवान की कथा है। किसकी कथा है? जोर से बोली। उदाहरण दूं कि मान जाओगे? उदाहरण दूं? उस रास में कितनी गोपियां इन्वॉल्व हुई थी मालूम है? नहीं मालूम? अनंत कोट, जो गिनी न जा सके इतनी गोपियां थी। कृष्ण थे अकेले, कृष्ण थे अकेले। अब पहले तो हम संसारिक दृष्टिकोण से ही देख लेते हैं, बाद में और कुछ समझेंगे। एक संसारिक व्यक्ति कितनी प्रेमिका अथवा कितनी पत्नी एक साथ संभाल सकता है, एक साथ रख सकता है? ये संसारिक क्वेश्चन है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है, तभी भगवान की भगवत्ता भी समझ में आएगी। कितनी? चार पांच आ जाएं तो इकट्ठी है कि 10 आ जाएं तो शमशान जाए बिना गौन ना चल छूटे को, शमशान ही जाएगो और भाई इतना चले जाएगा, वो 10 ही भेज देंगी जी। मेरो वो हाथ खींचेगी, वो हाथ खींचेगी, एक पाँव में खींचेगी 5, एक मूड़ा खींचेगी, एक गरे खींचेगी, टेंट हुआ दब जाए गोविंदा नमो नमः। एक ही दिन में शमशान नहीं संभाल सकते। नारी शक्ति कोई साधारण शक्ति थोड़ी है।
और वहां पर कितनी है बोले, जो गिनी न जा सके। और किसी में द्वेष नहीं, किसी में ईर्ष्या नहीं, किसी में कोई छल नहीं, सब प्रसन्न है अपने कृष्ण के साथ। क्यों? दुख वहां होता है जहां काम वासना होती है, और सुख वहां होता है जहां पर काम लेश मात्र भी नहीं होता है, वहां सुख होता है। कोई भावना नहीं उनकी ऐसी। और की तो बात छोड़ो, इस रास में शामिल होने कौन आए हैं? कौन आए? बाबा भोले नाथ। अब बताओ हमें, बाबा भोलेनाथ ने काम की क्या दशा करी? कि हमारे नौजवान बच्चों ने रामायण पढ़ी नहीं, इनको बेचारों को पता नहीं होता, और वैसे ही 2-4 लोग बिगड़ेल आ जाते हैं, तुम्हारे कृष्ण तो रास करते थे। है बेशरम कहीं के, रास करते थे। रास को समझ तो ले पहले। ये दोनों इकट्ठे हैं यहाँ, एक काम का बाप है और एक काम को जला के आया। जब से वो तीसरा नैने उगारा, चितवत काम भय उज्जरे छारा। ये बाबा भोलेनाथ साधारण नहीं है, कामदेव को जला के राख कर दिया। ऐसे बाबा भोलेनाथ कौन है? कौन है? और वही कामदेव प्रद्युम्न के नाम से श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र हैं। अब बताओ, बाप बड़ा होता है कि बेटा? अब बता तो दो, हैं जी? हाँ जी। तो जिस जगह पे काम का पिता हो, जिस जगह पे काम को जलाने वाला हो, वो रासलीला कैसी होगी? रसरेव रास रसानाम समूह रास महारास। रास 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है रास, एक होता है नित्य रास, एक होता है महारास। कौन से रास में काम लीला हुई है जरा बताओ? जब एक भक्त परमात्मा से आलिंगन करता है, उनके चरणों से लिपटकर अपने आंखों के आंसुओं से करुणा सागर के चरणों का प्रक्षालन कर देता है, उस समय भक्त के हृदय में जो फीलिंग जागृत होती है, उसका नाम रास है मेरे प्यारे, उसका नाम रास है। कृष्ण का हाथ पकड़ने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है बंधु। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, एरी कहाँ जा रही हो? देवी से, पार्वती से। कुल में जा रही हूँ, वृंदावन में महारास हो रहा है। बोले महारास हो रहा है? हाँ। बोले हमें भी ले चलो अपने संग। अरे बोले वहां पुरुष का प्रवेश नहीं, वहां सिर्फ स्त्रियां ही स्त्रियां जाएंगी, कोई पुरुष नहीं जाएगा। कोई नहीं? बोले कोई नहीं। इसी पे बहुत प्यारा भजन है, आपने सुना है, आप कह दे तो सुना दो, नहीं तो फिर कथा करूं। है जी? सब रसिया बैठे हैं। एक कथा का तो रस है, इसको भी हम लोग नित्य रास समझ सकते हैं। जो कथा सुन सुनकर आपको आनंद की अनुभूति होती है, ये भगवान का नित्य रास है, जो आपके घट में बैठकर परमात्मा सुख की अनुभूति कराता है आपको। ये भी रास है। और अब देखो यहां होगा नित्य रास। देखिए अभी मैं ये भजन शुरू करूंगा, रास शुरू हो जाएगा। दोनों हाथ ऊपर करिए। हरि भोले भंडारी बन के ब्रज की नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी
इतना नृत्य करेंगे जो घूंघट कर लेंगे। जिनके घूंघट नहीं होगा वो नृत्य के अधिकारी नहीं है। पूरा घूंघट का मतलब समझ रहे हैं ना, सर ढकना नहीं, मुंह ढकना, मुंह नहीं दिखना चाहिए। करिए, अरे साड़ी नहीं चाहिए तो करनी है, मुंह ढक लो। एक दिना भोले भंडारी बनते ब्रज के नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना मारे त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, email info@vssct.com, Twitter dn/Thakur/G, Facebook देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।